ब्रेक के बाद रुक करेंगे मध्य प्रदेश शिद्दत होगी दमोह की, जहां कुएं में धकेलकर बच्चों की हत्या करने वाली आरोपी मां को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा। खबर मध्य प्रदेश के दमोह से, जो जनपद क्षेत्र बक्सावा के अंतर्गत ग्राम सुनवाहा के रज्जू सिंह लोधी की शादी लगभग 13 साल पूर्व रामसेमरा जिला सागर में हुई थी। दमोह जिले के केरबना गांव में 4 मई को कुएं में मिले 2 मासूम शवों के मिलने से पुलिस हरकत में आई और 2 मासूम के शवों से जुड़े घटनाक्रम में दमोह जिले की बटियागढ़ थाना पुलिस ने बच्चों की हत्यारिन मां को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। महिला ने ही अपने पति से विवाद के चलते 2 बच्चों को कुएं में धकेल दिया था और 3 साल की तीसरी बेटी को लेकर अपने मायके चली गई थी। पुलिस ने जब इस मामले की जानकारी जुटाई तो पूरा घटनाक्रम सामने आ गया। इस पूरे मसले पर एसपी दमोह का और बटियागढ़ थाना प्रभारी का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। दिनांक 4/5/2024 को चौकी केरबना अंतर्गत बारात राही के पास कलू जयंती खेत में बने कुएं में 2 अज्ञात मृतक बच्चों के शव बरामद हुए थे, जिनके शिनाख्त के हेतु फोटो सर्कुलेट किए गए थे, जिनके परिजन रज्जू सिंह लोधी निवासी सुनवाहा का मौके पर उपस्थित आया था, जिसने उक्त शव की पहचान अपनी पुत्री वैशाली उम्र 11 वर्ष एवं पुत्र इशू उम्र 5 वर्ष के रूप में उसने अपनी पहचान की थी। जब उस उक्त घटना के संबंध में पूछताछ की गई, जो उसने अपने कथन पर बताया कि दिनांक 26/4/2024 को रज्जू सिंह लोधी का उसकी पत्नी दसोदा लोधी से मायके जाने की बात पर से वाद विवाद हुआ था और उसकी पत्नी गुस्से स्वभाव की थी, जो गुस्से में आकर तीनों बच्चों को लेकर धमकी देकर वहां से निकली थी, जो कि अपनी रिश्तेदारियों में घूमती रही, जिसकी तलाश पताड़ से उसके पति रज्जू सिंह लोधी ने की। जब उसको कोई जानकारी नहीं लगी तो उसको मामला संदेहास्पद प्रतीत हुआ। जब दिनांक 4/5/2024 को इसकी पत्नी एक बच्ची के साथ वहां अपने मायके पहुंची, इसको जानकारी लगी, तब इसने अपनी पत्नी से पूछताछ की तो इसकी पत्नी ने भी इस बात को स्वीकार किया कि उसके द्वारा गुस्से में दिनांक 30/4/2024 को कुएं में धक्का देकर दोनों बच्चों को इसने मार डाला है। तब पुलिस को इस बात की जानकारी लगी तो उक्त संबंध में पति, उसकी पत्नी दसोदा लोधी एवं अन्य साक्षीगण के कथन लेती है। प्रथम दृष्टया मामला 302 का पाए जाने से आरोपी दसोदा लोधी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। दोहराने विवेचना घटनास्थल के आसपास के सभी स्वतंत्र साक्षियों के बयान लिए गए। उक्त आरोपी दसोदा लोधी अपने बच्चों को लेकर जिस जगह अपनी रिश्तेदारियों में रुकी उन सभी के बयान लिए गए। सभी के बयानों के आधार पर, विवेचना के आधार पर उक्त दसोदा लोधी द्वारा अपने दोनों बच्चों को कुएं में धक्का देकर मारना का अपराध उसके विरुद्ध सिद्ध हुआ, जिसे आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया। उसमें हम लोगों ने जो बच्चों के शव मिले थे, उनमें उनकी शिनाख्ती के लिए तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया पर ये खबर प्रसारित की थी, जिसमें हम लोगों को उनके परिवार के लोगों की तरफ से ये सूचना मिली कि ये वो बच्चे शिनाख्ती की जा रही है, उनके परिवार के बच्चे हैं। उसमें आगे के इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा कि जो बच्चों की माँ है, उसके 3 बच्चे हैं। लड़की 11 साल की है, एक लड़का 5 साल का है और एक छोटी बच्ची 3 साल की और है। इन तीनों बच्चों को लेकर वो माँ जो है अपने पति से झगड़ा करके घर से चली आई थी और वो अपने मायके जाने के लिए ये बोल के घर से निकली थी। ये घटना लगभग 26 तारीख की है, 26 अप्रैल की। उसके बाद 30 अप्रैल के बाद उसके पति और उस महिला के बीच में कोई संपर्क नहीं रहा और पति प्रयास करता रहा कि वो उसको लोकेट कर पाए और उसका कुशल क्षेम पता कर पाए। इसी बीच जो महिला थी, उसने अपने पति को ये धमकी भी दी थी कि उनके जो पारिवारिक विवाद हैं उसकी वजह से वो मानसिक रूप से बहुत प्रताड़ित है और एक दिन वो ऐसा कुछ कर लेगी कि वो बच्चों को कहीं फेंक देगी या मार देगी। इस प्रकार की घटना कारित कर सकती है, ये पति ने पुलिस को अपने बयान में बताया है। आगे की इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा कि महिला ने केरबना के पास करीब 2 या 3 लोगों से ये पता करने की भी कोशिश की कि आसपास कोई कुआं या कोई बावड़ी हो जहाँ पर वो पानी पीने जा सके या फिर बच्चों को पानी वानी पिला सके। उसके बाद महिला को जो हमने लोकेट किया तो उसने भी अपने स्टेटमेंट्स में ये स्वीकार किया है कि वो अपने पति से झगड़े के बाद वहाँ पर आई थी और उसने गुस्से में दोनों बच्चों को वहाँ उस कुएं में धकेल दिया था और उसके बाद वो काफ़ी देर तक वहाँ बैठी भी रही और उसके बाद फिर वो अपने मायके की तरफ गई है। इसमें करीब 2-3 साक्षी ऐसे मिले हैं जो इस बात की पुष्टि कर रहे हैं और पुलिस ने इस महिला को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी काउंसलिंग के साथ साथ उसके स्टेटमेंट्स भी अभी किए जा रहे हैं। दमोह से सी न्यूज़ संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट।
खबर मध्य प्रदेश के दमोह से, जहां दमोह शहर में अब दुकान और मकान दोनों सुरक्षित नहीं है। हाल में ही चोरी की कई वारदातें सामने आई हैं। अब 2 और नई वारदातें सामने आई हैं, जहां अज्ञात चोर चोरी का प्रयास करते हुए नजर आए। हालांकि उनके मंसूबे सफल नहीं हो सके। घटनाओं को सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है। दोनों घटनाएं सिटी कोतवाली अंतर्गत आने वाली कृष्ण कॉलोनी की हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि कृष्णा कॉलोनी में मुख्य मार्ग पर अज्ञात चोर एक दुकान का शटर तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। देर रात तक उन्होंने शटर तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हो सके। इसके बाद आरोपी मौके से भाग गए। इस पूरी घटना का वीडियो पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। इसी रात क्रिश्चियन कॉलोनी में ही दूसरी घटना अज्ञात चोरों द्वारा चोरी के उद्देश्य से एक मकान में घुसने का प्रयास किया गया। हालांकि वो इसमें भी असफल रहे। दमोह से सीनियर संवाददाता संतोष मोदी की रिपोर्ट।